हिंदू एक हो रहा था, अब हिंदू को एक होना जरूरी है। आज मैं एक बात और बोलना चाहूंगा इस देश का जो मुसलमान है ना, वो पुराना हिंदू है। औरंगजेब को घर में प्रॉब्लम थी, घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसने पूरे इंडिया के हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। 2.5 मन जिन्हें उतारते थे औरंगजेब, 2.5 मन जिन्हें उतारता तब सोते थे। एक अच्छी संस्था, सोशल संस्था, आरएसएस को मैं खराब नहीं बोलता हूँ, वो देश की सेवा करती है, भावना उसकी बहुत अच्छी है, इनसे जुड़ी इनकी रीढ़ की हड्डी है। हमारी भी सेवा दल रीढ़ की हड्डी है। हम भी 70 साल से इस देश में हैं। आज 70 साल पहले बोलते 70 साल में क्या किया। बैलगाड़ी चल रही होती है यहाँ पे। फोगाट जी बताइए, एक महिला थी, कितना बेइज्जत हो के उन्हें यहाँ से तिरस्कार करके निकाला गया था। आप महिला का सम्मान करते हैं। देश में महिला एक इतनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति का आपने अपना अपमान किया। अन्नदाता, अभी मैं कल करनाल 1 महीने से जा रहा हूँ साहब, अमीर हो गरीब हो, किसी ने ये तो साहब ईवीएम ने दिया है साहब। ईवीएम में क्या है कि जादू की वो है कुछ, वो क्या है जैसे अरे साहब पेगासस था ना, पेगासस आप लोग ने देखा है ना, तो जब पेगासस घुस सकता आईफोन जैसी टेक्नोलॉजी में, तो फिर ये ईवीएम क्या चीज है। अरे अच्छा काम किया आरएसएस ने, तभी तो 240 में आए साहब। 400 पार से 240 में आरएसएस ने तो अच्छा काम किया। अरे सर क्या कह रहे, रिजल्ट आया उस पर? साहब हरियाणा का रिजल्ट ईवीएम का है, जनता का नहीं है साहब। जनता का अगर होता तो साहब सीट के लिए तरस जाते ही। फोगाट जी बताइए, एक महिला थी, कितना बेइज्जत हो के उन्हें यहाँ से तिरस्कार करके निकाला गया था। आप महिला का सम्मान करते हैं। देश में महिला एक इतनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति का आपने अपना अपमान किया। और उसके बाद जनता आपको, और किसान आंदोलन हुआ, इतना बड़ा किसान आंदोलन, इतने लोग मर गए, मिट गए। देश का अनाज जो अन्नदाता, अरे साहब अन्नदाता, अभी मैं कल करनाल 1 महीने से जा रहा हूँ साहब, अमीर हो गरीब हो, किसी ने कौन किसान? ये तो साहब ईवीएम ने दिया है साहब। ईवीएम में क्या है कि जादू की वो है कुछ, वो क्या है जैसे अरे साहब पेगासस था ना, पेगासस आप लोग ने देखा है ना, तो जब पेगासस घुस सकता आईफोन जैसी टेक्नोलॉजी में, तो फिर ये ईवीएम क्या चीज है। तो भाजपा क्या लग रहा है कि आप 2024 में कांग्रेस का जो सेंचुरी लगा है वो भी ईवीएम की वजह से लगा है? नहीं, उसमें एक लफड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, मोहन भागवत जी के यहाँ मोदी जी गए थे शाम को, तो मोदी जी को वहां पर मोहन भागवत जी ने मिलने से मना कर दिया, सुबह मिलेंगे। तो जोर से बोलिए। सुबह मिलेंगे। तो सुबह नागपुर गए थे तो रात भर सोए, तो गुस्सा भर जल्दी आता है उनको। गुस्सा आया तो सवेरे मोहन भागवत जी से मिले, पर नड्डा जी को बोल दिया कि आप बोल दो, हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं। आरएसएस एक अच्छी संस्था, सोशल संस्था, आरएसएस को मैं खराब नहीं बोलता हूँ, वो देश की सेवा करती है, भावना उसकी बहुत अच्छी है, इनसे जुड़ी इनकी रीढ़ की हड्डी है। हमारी भी सेवा दल रीढ़ की हड्डी है। हम भी 70 साल से इस देश में हैं। आज 70 साल पहले बोलते 70 साल में क्या किया। बैलगाड़ी चल रही होती है यहाँ पे, बैलगाड़ी चल रही होती है पूरे देश में। जितने पुल हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज है, जितनी यूनिवर्सिटी है, एम्स है, सब कांग्रेस की देन है। फीता आप काटते हो, बनाते हैं हमें, फीता आप काट देते हो। तो ये तो सब जनता देख रही है। बस ये जनता क्या है, जय श्री राम। अरे जय श्री राम भगवान आपके नहीं है, भगवान सबके हैं। भगवान राम को दुनिया में कोई नहीं ला सकता। आप कह रहे हैं आरएसएस अच्छा काम करती है, वैसे भी आरोप लगता है कि आरएसएस विचारधारा के लोग कांग्रेस में शामिल है। अरे अच्छा काम किया आरएसएस ने, तभी तो 240 में आए साहब। 400 पार से 240 में आरएसएस ने तो अच्छा काम किया। अरे सर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को सब हिंदू एक हो रहे हैं, ये इस बात का संकेत है, नतीजा जो है। सही बात है, हिंदू एक हो रहा था, अब हिंदू को एक होना जरूरी है। आज मैं एक बात और बोलना चाहूंगा इस देश का जो मुसलमान है ना, वो पुराना हिंदू है। औरंगजेब को घर में प्रॉब्लम थी, घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसने पूरे इंडिया के हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। 2.5 मन जिन्हें उतारते थे औरंगजेब, 2.5 मन जिन्हें उतारता तब सोते थे। गलत फहमी है। 2.5 मन जिन्हें, आप देख लीजिए गूगल, 2.5 मन है क्या मतलब। अगर आप जिन्हें उतारो, आप मुसलमान बनो, वरना आपको हम काट देंगे, मार दिया जाएगा। उसने अपने पिताजी को जोड़ा, अपने लड़के को नहीं जोड़ा। कितना बताया? 2.5 मन जी, 2.5 मन जिन्हें उतारते थे, आप गूगल में देख लीजिए साहब। कितना दिन शासन किया पता आपको? अब ये तो साहब बहुत ज्यादा छोटे हैं हम लोग, तो आप लोग ज्यादा। औरंग से इसकी आबादी कितनी थी देश की? औरंगजेब की जमात, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, हरियाणा चुनाव इतना मैं जानता हूँ कि देश में हिंदू था, देश में हिंदू था,
कुछ पता ही नहीं। पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, इंडिया एक हिंदुस्तान था। हरियाणा चुनाव पे आइए, कांग्रेस अभी हार चुकी है, तो क्या कहेंगे इसका जिम्मेदार कौन है, किस वजह से हारी कांग्रेस? साहब आप लोग भी जानते हैं सब चीजें, है ना। हाँ। आप यह है कि बोल नहीं सकते, आप लोग को भी मालिकों को प्रेशर रहता है, जानते तो आप लोग भी हो। कुछ आप लोग बोलो, हम लोग तो डरते हैं भाई, उठा के अंदर कर दिए जाएंगे, हमारा सब कुछ गिरा दिया जाएगा, तो क्या ईडी आ कांग्रेस ही जाएगी। डर रहा है भाजपा से? डरते वर्ते होते तो बोलते काहे को, बोल तो रहे भाई। अभी तो कह रहे हो डर रहे हैं। अरे डरे काहे नहीं भैया, अभी सरकार उनकी है, डरना तो पड़ेगा भैया, सरकार उनकी है भैया। कि डरो मत। हाँ तो डर नहीं रहे, देखिए आपके सामने बोल तो रहे हैं। डर रहे हैं। अरे कहाँ डर रहे हैं, ये महाकाल करे, महाकाल का आदमी डरता नहीं है। तो आपकी सरकार बन रही थी, 70 सीटें आ रहे थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 2017 में सरकार बनते 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 इसी तरीके का खेल चल रहा जैसे हरियाणा खेल चल रहा था। आखिर सरकार बनी ना तो तोड़ दिए, किसी न किसी को बेंगलोर ले गए, किसी को यहाँ ले गए। आपने खेल देखा है, दंगा नाच नाचा है। अरे गोवा में एक विधायक था। कौन जिम्मेदार है उसका? हैं? जिम्मेदार कौन है? अब साहब ये सब आपकी जवाबदारी किसकी ली जाए? हम कहेंगे ईवीएम तो आप बोलेंगे ईवीएम का दोष है, जनता का दोष है। 8 बजे तक तो ईवीएम नहीं थी। ईवीएम साहब कब्जे में तो उन्हीं के रहती है ना। जम्मू में कब्जे में नहीं थी। जम्मू का रिजल्ट देख लीजिएगा साहब। जम्मू तो कांग्रेस जीत रही है ना। हाँ तो कांग्रेस जीतेगी, वहाँ तो हिंदू हैं। जम्मू में कभी वो नहीं हुआ, वहाँ भी तो हिंदू हैं वहाँ भी तो ईवीएम है ना। साहब। ईवीएम है, परंतु कहीं ना कहीं ये क्या है कि किसी तरीके को शक ना हो, अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम डाउट कर ना रहे हो हैं, किसी के और ऊपर। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, कहते हैं कि मैं उसमें सब हिंदू आते मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देश की आजादी में सभी धर्मों का हाथ था। तो लोग मुसलमान जानते नहीं थे उस समय। उस समय कौन जानता था मुसलमान कौन है? आज देश में मुसलमान हम हैं, आप ट्राइबल हैं, आप आदिवासी हैं, आप ये जात के हैं, आप वो जात के हैं, वोट बैंक को बांटा जाता है। आज वोट बैंक मायावती को किस तरीके से आपने किया, मायावती का क्या हाल किया आपने? अरे आप सर, ये मोदी का जादू चला है, आप लोग उसको सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए ए इधर-उधर राम, की मोदी मैजिक को तो मानते हैं साहब। अगर आप इनकी सीटें, अच्छा, अरे मोदी मैजिक मैं मानते बोल हैं रहा हूँ, अगर सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बन भी जाती, मान लीजिए बन भी गई, जी। तो भी बीजेपी की बनेगी, तो भी बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी तो भी बीजेपी की। हाँ बिल्कुल बनेगी साहब। कांग्रेस ही बीजेपी है। नहीं नहीं, कांग्रेस बीजेपी नहीं भाई, प्रेशर की राजनीति है, ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। इन गेन साम दंड भेद सब किया जाता है, साम दंड सफेद सब किया जाता है। सर ये लॉजिक समझ में नहीं आया ना, आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की बनती तब भी बीजेपी की। अरे साहब पिछले 10 साल में आपने देखा कितने प्रदेशों की सरकार में कितने विधायक थे, वहां पर कितने विधायक थे? कभी आपने मेजोरिटी देखी कहीं पर? मेजोरिटी के बाद भी सरकार बनाते हैं ना। कहा जा रहा है कि शैलजा नाराज थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ। देखिए पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई नाराज नहीं रहता है, हाँ। है ना। देखिए महत्वाकांक्षा सबकी रहती है ना, महत्वाकांक्षा हम वर्कर हैं, आज हम भी चाहेंगे कि हम ये बन जाए वो बन जाए, महत्वाकांक्षा पालना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये हाईकमांड डिसाइड करता है। और ये भ्रामक फैलाया गया है कि शैलजा जी ने कुछ नहीं कहा, ये भ्रामक बीजेपी के द्वारा करा गया कि ये किसी तरीके से बंटवारा हो जाए। कोई नहीं, कांग्रेस का सरकार का एक एक वर्कर, कांग्रेस का सिपाही खड़ा हुआ है और जनता निश्चित जवाब देगी, हर हालत में देगी। और हवा बदल रही है, क्या हवा बदल रही है? आंधी आ रही है, चिंता मत करिए साहब। कब तक झूठ का सहारा लोगे आप?